नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जियो और एयरटेल और बीएसएनएल की छुट्टी करने आ गया पतंजलि का 5G सिम। 2 GB अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेगी कॉल बिल्कुल फ्री, वो भी मात्र इतने रुपए में। बताएंगे आपको विस्तार से। देखिए, अभी हाल ही में बाबा रामदेव के द्वारा एक इवेंट में पतंजलि सिम कार्ड को लॉन्च कर दिया गया। इसे स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड के नाम से लॉन्च किया गया और इसे पतंजलि और भारत संचार निगम लिमिटेड ने मिलकर लॉन्च किया। वहीं पतंजलि के इस सिम में यूजर्स को मात्र 144 रुपए खर्च करने की आवश्यकता और उन्हें 2 GB डेटा दिया जाएगा। इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा आपको पतंजलि के नए सिम कार्ड में देखने को मिलेगी। खास बात तो यह है कि इस नए सिम कार्ड के माध्यम से पतंजलि के प्रोडक्ट पर भी 10% तक का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। इस सिम में 144 रुपए के रिचार्ज करवाने पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और साथ ही 2 GB का डेटा, जो कि रिलायंस जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए काफी है। देखिए, सहारा इंडिया रिफंड क्लेम को लेकर एक बड़ी अपडेट आई। अब सहारा ऑफिस से मिलेगा निवेशकों का पैसा। देखिए, सहारा इंडिया में ऑफिस के माध्यम से ही निवेशकों को पैसा मिलेगा। देखिए, वैसे तो अब तक ये भी कहा जा रहा है कि सहारा इंडिया निवेशक का पैसा ऑफिस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, लेकिन सभी को बता दें कि ऐसा अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस तो जारी नहीं किया गया। ये खबर बिल्कुल ही फर्जी है और सहारा रिफंड मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय और सहकारिता मंत्रालय तथा सरकार का मामला है और ऐसे में सहारा इंडिया ऑफिस कुछ भी नहीं कर सकती है। लोगों के पैसे वापस करेगी तो अब केवल सरकार ही करेगी। पैन कार्ड धारकों के लिए आई एक बुरी खबर। निष्क्रिय हुए हैं 40,000 पैन कार्ड। जाने क्या था कारण। देखिए दोस्तों, पैन कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे मालूम चल रहा है कि करीब 40,000 पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया। वहीं यदि दोबारा से इन पैन कार्ड को चालू करना चाहते हो तो आपको आधार कार्ड से लिंक कराना पड़ेगा और आधार कार्ड से लिंक करने हेतु 1,000 रुपए की फीस भी चुकानी पड़ेगी। ऐसे में यदि जनसेवा केंद्र पर जाकर पैन कार्ड को दोबारा से सक्रिय करवाते हैं तो 1200 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि पैन कार्ड निष्क्रिय होने से तमाम बैंक के ग्राहकों के खाते में से लेन देन भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं पैन कार्ड को बंद करने की वजह यह है कि दोस्तों, दरअसल पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए साल 2021 से ही आदेश दिए जा रहे थे। इतने नहीं बल्कि इसकी तारीख को भी 5 बार आगे बढ़ाया गया था। आखिरी बार जुलाई 2023 में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की सीमा बढ़ाकर 30 अगस्त 2023 कर दी गई थी, लेकिन निर्धारित समय अवधि के करीब 40,000 लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, तो इसके लिए उनके पैन कार्ड को ही निष्क्रिय कर दिया गया, जिसकी वजह से अब इन लोगों के खातों से लेन देन भी रोक दिया गया है। वहीं दोस्तों, एसबीआई ने दिया अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका। अचानक जारी कर दिए ये नया नियम, बड़ी है मुसीबतें। देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है और अब एक बेहद ही बड़ा अपडेट भी एसबीआई बैंक की तरफ से आ रहा है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एटीएम से कैश निकालने का तरीका बदल दिया गया है, जिससे एसबीआई के ग्राहकों पर एक मुसीबत भी आ गई है। आपको बता दें कि एसबीआई के द्वारा धोखाधड़ी से बचने के लिए जल्द ही ये नियम एसबीआई के एटीएम कार्ड पर लागू होते हुए दिखाई दे जाएगा। यानी कि लेन देन के खिलाफ आवर्ती सुरक्षा के रूप में एक कार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। एसबीआई के अनुसार यदि आप अब एटीएम से पैसे निकालते हैं और ग्राहक को ट्रांजैक्शन पूरा करते समय ओटीपी डालना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एटीएम यूजर चाह रहा है कि उसके पैसे निकाले जाएं या नहीं। सभी लोगों को बता दें कि ओटीपी एक प्रणाली है जिसमें 4 अंकों की संख्या होती है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा से मालदीव को जलन। मंत्री ने कही ऐसी बात की ट्रेंड हो गया बॉयकॉट मालदीव्स। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। लक्षद्वीप की सुंदरता देख अब बहुत से लोग वहां घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। इस बीच मालदीव के एक मंत्री के एक्स पोस्ट को लेकर भी सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। मंत्री अब्दुल्ला महजूम माजिद ने भारत पर मालदीव को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत को समुद्र तट पर्यटन में मालदीव को टक्कर देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर भारतीय इंटरनेट यूजर्स भड़क गए और अब बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लग गया। लोग मंत्री को अपडेट रहने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, अब डाकघरों से भी बदले जा सकेंगे 2,000 रुपए के नोट। लोगों की कतारों को देखते हुए आरबीआई का एक बड़ा फैसला। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के अनुसार अब 2,000 रुपए के नोटों को डाकघरों से भी बदला जा सकता है। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर इन नोटों को बदलवाने के लिए लगी लोगों की लंबी कतारों को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने फैसला लिया है। आरबीआई ने पिछले साल मई में 2,000 रुपए के नोटों को प्रचालन से वापस लेने की घोषणा की थी। पीएम किसान योजना पर आया एक बड़ा अपडेट। इस तारीख तक ई-केवाईसी करवा ले किसान भाई, वरना अटक सकती आपकी 16वीं किस्त। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों का ई-केवाईसी 15 जनवरी तक होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए बीटीएम वैभव कुमार ने भी बताया है कि किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक इसके लिए विलेज नोडल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विलेज नोडल अधिकारी के अलावा किसान किसी सीएससी सेंटर पर आवश्यक कागजात, आधार कार्ड एवं किसान रजिस्ट्रेशन संख्या के माध्यम से 15 जनवरी तक कैंप मोड के तहत ई-केवाईसी करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को अगर योजना की 16वीं किस्त चाहिए तो उन्हें 15 जनवरी तक ई-केवाईसी करवाना ही होगा। अगर किसानों ने बैंक अकाउंट में केवाईसी नहीं करवाया तो सरकार से मिलने वाले 2,000 रुपए अटक जाएंगे और उन्हें स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कर दी रॉकेटों की बौछार, हमास के टॉप लीडर की मौत का बदला लेने की है खाई कसम। देखिए, लेबनान के इस्लामिक संगठन हिजबुल्लाह ने बेरूत में हमास के टॉप आतंकी साले अरोरी की इजराइल द्वारा हत्या किए जाने के बाद से ही बदले की कसम खाई है। लिहाजा हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले को तेज कर दिया। शनिवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 62 रॉकेट दागे थे। इसे लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास के शीर्ष नेता अरोरी की इजराइल द्वारा हत्या किए जाने के बाद शुरुआती पलटवार बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरल्लाह ने एक दिन पहले कहा था कि उनका समूह हमास के उप राजनीतिक नेता साले अरोरी की हत्या के मामले में पलटवार करेगा। देखिए, भारतीय वायुसेना ने किया एक बड़ा कारनामा, रात के अंधेरे में पहली बार कारगिल एयर स्ट्रिप पर लैंड करवाया हरक्यूलिस विमान। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का कारगिल शहर इन दिनों भीषण ठंड से जूझ रहा है। भारत की सुरक्षा के लिए भी यह इलाका बेहद ही अहम है। यही वजह कि भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों ही यहाँ अपनी मौजूदगी को बढ़ाती रहती है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर एक बड़ा कारनामा किया है। वायुसेना ने यहाँ पर रात के समय कारगिल एयर स्ट्रिप पर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान को लैंड करवाया है। इसका एक वीडियो भी अब सामने आ रहा है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर कहा कि पहली बार वायुसेना के C-130J एयरक्राफ्ट ने कारगिल एयर स्ट्रिप पर रात के में लैंडिंग की है। इस अभ्यास के दौरान टेरेन मास्किंग का भी काम करते हुए गरुड़ कमांडो को भी तैनात किया गया। टेरेन मास्किंग एक सैन्य रणनीति है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के रडार से बचने के लिए पहाड़ों और पहाड़ियों, जंगलों जैसे की प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद दुश्मन से छिपकर अपने अभियान को अंजाम देना होता है। राम मंदिर ट्रस्ट को श्रीकांत शिंदे ने दान किए 11 करोड़ रुपए, सौंपा चेक। देखिए दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हर कोई प्रभु श्री राम के काज में लगा हुआ है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। रामोत्सव की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे अयोध्या पहुंचे थे। श्रीकांत शिंदे ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट को 11 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। 20 से लेकर 25 जनवरी तक घर पर ही रहो, बरुद्दीन अजमल ने दी मुसलमानों को नसीहत, भड़की बीजेपी। देखिए दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य बदरुद्दीन अजमल ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने सभी मुसलमानों से 20 से लेकर 25 जनवरी तक अपने घरों में रहने को कहा है। उन्होंने अपने बयान में बीजेपी को इस समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन भी बताया है। वहीं बीजेपी ने बदरुद्दीन अजमल के बयानों पर पलटवार किया है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि वह सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। यूपी पुलिस SI भर्ती के आवेदन शुरू, जाने डीजी लॉकर सर्टिफिकेट वैधता व फोटो की शर्तें। देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस SI भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। UPPBPB.gov.in पर यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अप्लाई करने का लिंक खुल गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से इस भर्ती परीक्षा के जरिए SI गोपनीय, SI लिपिक एवं SI लेखा के 921 पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2024 है। फीस जमा कराने और फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 है। वहीं दोस्तों, आवेदन करने की बात करें तो SI गोपनीय पदों के लिए योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, टाइपिंग व शॉर्ट हैंड योग्यता भी जरूरी है। वहीं SI अकाउंटेंट पद के लिए योग्यता किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 21 से लेकर 28 वर्ष आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से होगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हिस्ट्री सीटर विकास सिंह पर NIA का एक बड़ा एक्शन, जब्त किया फ्लैट। देखिए दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी और अयोध्या के हिस्ट्री सीटर विकास सिंह का लखनऊ स्थित एक फ्लैट राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने शनिवार को जब्त कर लिया। यह फ्लैट नंबर 77 गोमती नगर विस्तार में सेक्टर 1 स्थित आश्रय 1 आवास योजना में है। विकास सिंह ने फ्लैट वर्ष 2017 में खरीदा था, जो वर्तमान में किसी और के नाम पर है। NIA ने विकास सिंह को जनवरी 2023 में गिरफ्तार किया था। इससे पहले उसने विकास के लखनऊ व अयोध्या स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। अयोध्या जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र स्थित देवगढ़ गाँव के विकास सिंह के घर छापे के दौरान NIA ने लंबी पूछताछ भी की थी। बाद में बिश्नोई गैंग के शूटरों को संरक्षण देने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। तब से वह भी जेल में है। NIA उसके विरुद्ध दिल्ली की कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन का 33 मिनट का MMS सोशल मीडिया पर हो गया है वायरल। अब पार्टी ने उठाया एक बड़ा कदम। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक और अश्लील वीडियो वायरल हो गया है। भाजपा ने फिर आरोप लगाया है कि करीब 33 मिनट का ये वीडियो पूर्व विधायक मेवाराम जैन का है। इधर पूर्व विधायक जैन का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाने की बात कही है। चौधरी ने आरोप लगाया कि वायरल वीडियो और दर्ज मामले के बाद पूर्व विधायक का चरित्र सामने आ गया है। यह मामला पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के संज्ञान में था। इसको दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग हुआ। चौधरी ने यह भी कहा कि चुनावों से पहले इसकी बात उठाई गई थी, लेकिन कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। वहीं
मेवाराम जैन की कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता निलंबित कर दी गई है। 3 बार के विधायक और नगर पालिका के अध्यक्ष रहे मेवाराम जैन के कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। मेवाराम जैन पर जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में बलात्कार का मामला भी दर्ज है। लाडली बहना योजना, इस योजना की 8वीं किस्त मिलना हुआ कंफर्म, दिशा निर्देश हो गए हैं जारी। देखिए, सरकार की ओर से किसानों के साथ ही महिलाओं के लिए भी बहुत सी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। उनमें से एक लाडली बहना योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब तक इस योजना से प्रदेश की लाडली बहनों को 7 किस्तें तो मिल चुकी है। उन्हें अब इस योजना की 8वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की 8वीं किस्त के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसमें कहा गया कि लाडली बहना योजना की 8वीं किस्त महिलाओं को 10 जनवरी को जारी की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। विभाग आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपने जिले में रजिस्टर्ड सभी पात्र लाभार्थी सूची को पोर्टल पर लॉगिन करके ई पेमेंट करने के लिए बैंक के पास भेजेंगे। छोड़िए ना, इस पर कुछ नहीं बोलना है। राम मंदिर पर अपने बयान से तेजस्वी ने झाड़ा पल्ला, सुशील मोदी पर बरसे। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राम मंदिर पर दिए बयान से पल्ला झाड़ लिया है। विवाद बढ़ता देख उन्होंने कहा कि छोड़िए ना ये सब, मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है। हालांकि सुशील मोदी की प्रतिक्रिया पर तेजस्वी यादव जमकर बरसे और कहा कि उनको पहले अपने बारे में बताना चाहिए कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, फिर दूसरों के बारे में बोलना चाहिए। हम लोग काम में लगे हुए हैं और उन लोगों को प्रदेश के विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने मधुबनी के कार्यक्रम में खुले मन से मंदिर की उपयोगिता पर सवाल उठाया था। ज्ञान व्यापी सर्वे रिपोर्ट मामले में 24 जनवरी को आएगा फैसला, एएसआई ने दाखिल किया था प्रार्थना पत्र। देखिए दोस्तों, वाराणसी अदालत 24 जनवरी को फैसला करेगी कि मामले में पक्षकारों को ज्ञान व्यापी मस्जिद पर एएसआई रिपोर्ट प्रदान की जाए या नहीं। ज्ञान व्यापी सर्वे रिपोर्ट मामले को लेकर कोर्ट ने 24 जनवरी की तारीख तय की है। 24 जनवरी को अब रिपोर्ट सार्वजनिक करने का फैसला किया जाएगा। एएसआई ने रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था और इस प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने 24 जनवरी की तारीख दी है। मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे रईस, गौतम अडानी 2 पायदान फिसले। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की दौलत में इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में अंबानी की नेटवर्थ $536 मिलियन यानी कि करीब 4500 करोड़ रुपए बढ़ी है और इसके साथ ये बढ़कर अब $97.5 अरब हो गई है। देखिए, दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में शामिल है भारतीयों के रईस मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। इनके बीच संपत्ति की रेस रोज नए मोड़ ले रही है। बीते शनिवार को शेयर में उछाल से बढ़ी नेटवर्थ के चलते अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे, लेकिन बीते 24 घंटे में उन्हें जो नुकसान हुआ है और उसके बाद एक बार फिर से ये ताज रिलायंस चेयरमैन के सिर सज गया है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से गौतम अडानी के शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। इसके चलते उनकी नेटवर्थ भी तेजी से बढ़ रही थी और बीते शनिवार को बढ़कर $97.6 अरब तक पहुंच गई थी। यही नहीं, इस आंकड़े के साथ गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का खिताब हासिल कर लिया था। 24 घंटे में उनकी संपत्ति में $7.6 अरब का तगड़ा उछाल आया था, लेकिन ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक रविवार को खबर में लिखे जाने तक $3.09 अरब यानी कि करीब 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया और वे अमीरों की लिस्ट में 2 पायदान नीचे आ गए और मुकेश अंबानी फिर से एशिया के सबसे अमीर इंसान बन गए।